नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है, मतलब जिन जातक की कुंडली है, वो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और इनका 30 वर्ष अभी उम्र है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र में रह रहे हैं। अच्छी जॉब है मल्टीनेशनल कंपनी में, इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। इनके कुछ प्रश्न थे, वो हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न यही था कि इनके पिता के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है और खासकर शादी बाद ये बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। मतलब इनमें बातचीत बहुत कम होती है क्योंकि शायद पिता इनके शादी के खिलाफ थे, माँ इनकी एग्री थी। तो इनको यही क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों है, मतलब क्या कहती है मेरी कुंडली। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि विदेश यात्रा को लेकर, कि क्या मैं विदेश जा पाऊँगा और क्या मेरी कुंडली में अच्छा है योग और बुरे। ऐसे ही इन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं कि जो इनका लग्न है वो मीन लग्न है और राशि इनकी धनु है, यानी कि राशिपति और लग्नपति दोनों गुरु ही हैं। यानी मीन लग्न 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जो मीन का अर्थ होता है मछली, उसका स्वभाव होता है द्विस्वभाव। कभी मतलब वो होता है ना ऐसा, कभी भटकाव ज़्यादा होता है, दो रास्ते पर हम खड़े होते हैं, ठीक वैसा उनका स्वभाव। क्योंकि लग्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, साथ ही उसमें यदि ग्रह बैठा हो तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका इफेक्ट भी उस लग्न पर, यानी कि उस जातक के ऊपर होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं, हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश चले गए हैं व्यय भाव में, यानी 12वें भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखा है। यहाँ दो बातें होगी। जब भी ग्रह 6, 8, 12 में जाता है तो ये अवयोग माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा दे देता है। दूसरा है कि ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर यदि काम करता है तो ही सफल होता है। यदि वो घर के आसपास रहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। गुरु वैसे 12वें में गए हैं तो गुरु शुभ ग्रह है, तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। वो धार्मिक कार्य, अच्छे कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो या खर्च या व्यय करवाएंगे, तो ये तो अच्छा ही है। लग्न में कौन बैठा है तो बुध बैठा है। बुध यहाँ मीन में नीच के होते हैं, लेकिन डिग्री देख लेना ज़रूरी है क्योंकि 15 अंश तक ही बुध नीच के होते हैं, उसके बाद वो सामान्य हो जाते हैं, यानी कि नीच का नहीं रहता है। केवल बुध जहाँ बैठता है वहाँ भाव नीच का है, आप ऐसे सोच सकते हैं। साथ ही लग्न पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। नवम, जहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कर्म भाव से मंगल चौथी दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। और लग्न का यहाँ लग्न गुरु का है तो, और बुध जो देख रहे हैं, मतलब 3 ग्रह का असर पड़ रहा है। लग्नेश है जो गुरु है, बुध यहाँ बैठे हैं और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा तीनों का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुंडली में द्वितीय भाव जो कि परिवार कुटुंब का होता है, वह राहु और सूर्य ग्रहण लगा कर बैठे हैं। इनका दूसरा प्रश्न यही था कि मेरे पिता से क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि पिता सूर्य है जो पिता के कारक होते हैं, और वो ग्रहण में है। वैसे सूर्य उच्च के बैठे हैं मेष में, पर 13 अंश पर है, यानी कि वो भी सामान्य है, पर मित्र के घर होने के कारण वो उच्च जैसे ही है, इसलिए पिता के साथ इनकी नहीं पटेगी। जहाँ 8 नंबर हम देख रहते हैं, वहाँ भाग्य भाव, जिसको पिता का भाव भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2 भाव ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम पिता के बारे में जान सकते हैं, नवम भाव और दसम भाव। नवम भाव से पिता के बारे में, दसम से पिता से जो सुख मिलता है उस सुख के बारे में। जो दसम भाव का स्वामी है वो गुरु है, वो वह में जाकर बैठे हैं, वो सुख का स्वामी है, वो वह में जाके बैठेगा तो स्वाभाविक है सुख कम ही रहेगा। और इसके साथ ही जो भाग्य भाव का स्वामी है वो मंगल है और वो दसम में जाके बैठा है, यानी कि पिता से पूरा इनको सपोर्ट मिला होगा। आप बचपन से देख सकते हैं, पूरा केयर हुआ होगा, तो वो सुख तो इनको यहाँ मिला है पिता का। इसके साथ ही जो भी चाहिए थे उन्होंने, इनके पिता ने इनको सब सुख सुविधा दिया होगा। और पिता का जो सुख का मालिक है वो 12वें में जाके बैठा है, इसलिए मतभेद तो रहेगा। जब भी शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो राजयोग भंग कर देती है। और इसके साथ ही शनि मंगल के घर में, यानी शत्रु के घर में बैठे हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यदि यहाँ कोई ग्रह है तो वो मंगल है, और वो 20 डिग्री पे है तो श्रेष्ठ है। दसम में मंगल बल लिए होते हैं, चंद्र मंगल की युति भी है यहाँ पे, इनको 7.5 चल रही है, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा मन यहाँ मानसिक अशांति देखने को मिलती है, क्योंकि जो 7.5 वो चंद्रमा को ही लगती है, इसलिए मेंटल प्रॉब्लम या मानसिक अशांति दे सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे विदेश के लिए पूछा था, तो जो हम विदेश की बात करते हैं तो 2 स्थान है जहाँ पर। नवम भाव से हम देख सकते हैं
कि छोटी मोटी यात्राएं हम देखते हैं जिसके स्वामी मंगल है तो स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा बली मंगल ही है इनकी कुंडली में, तो यात्राएं तो इनकी होती रहेगी। इसके साथ ही 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि है, जो खुद भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, तो ये भी अच्छी कंडीशन में है। तो यात्राएं कर्म के मतलब जॉब के आधार पर इनको कई बार यात्राएं करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल कुंडली यही कहती है, कुंडली ठीक है विदेश यात्रा के लिए, पर घर से दूर रहना पड़ेगा इनको, स्वाभाविक है। धन्यवाद दोस्तों।